हज 2026 के लिए सऊदी वजारत सेहत ने चंद बीमारियों और चंद जरूरी असूल बताए कि अगर आपको इन तमाम बीमारियों में से कोई बीमारी है या कोई जनवन मसला मसाइल है तो आपको हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। अगर आप हज 2026 अदा करने वाले या आपका कोई रिश्तेदार जाने वाला हज 2026 में जाने वाला है और इन तमाम बीमारियों में से कोई बीमारी है या कोई जनवन मसला मसाइल है तो आपको हज की इजाज़त नहीं दी जाएगी। तो अभी आप बेशक दूसरी किस्त ना जमा करवाएं, क्योंकि अभी अगर आपने मेडिकल सर्टिफिकेट या ये सोचा भी हम किसी से बनवा लेंगे, इजाजत ले लेंगे, हज के नजदीक आपका चेकअप हुआ और आपको वो बीमारी की तस्दीक हो गई तो आपकी एप्लीकेशन भी कैंसिल हो जाएगी और आपके पैसों में से भी बहुत सारी कटौती हो सकती है। तो इसलिए मुकम्मल तफसील से बताने वाला हूं कौन कौन सी बीमारियां, किन चीजों का आपको ख्याल रखना होगा और कौन लोग हज 2026 के अंदर जा सकेंगे। सबसे पहले उन बीमारियों का जिक्र कर लेते हैं। अच्छा, ऐसे मरीज जिनके आज़ा की शदीद नाकामी हो, जैसे कि गुर्दों की खराबी या डिलाइसिस वगैरह की जिनको जरूरत होती है। अच्छा, ऐसे कि हज पे कोई भी ऐसा बंदा नहीं जा सकता जिनके गुर्दे फेल हो चुके हों, जबकि उम्रा पे जा सकते हैं, या जिनको डिलाइसिस वगैरह होते हैं तो वो उम्रा पे जा सकते हैं। दूसरे नंबर पे है दिल के अमराज जिनको होते हैं और वो रोजमर्रा के काम ना कर सके। अच्छा, जिनका दिल का ऑपरेट हुआ है, सेल डला हुआ है, बैटरी डली हुई है, ये उनके लिए नहीं है। आप अपने डॉक्टर से जरूर रजू कर लीजिए कि आपका अगर डॉक्टर इजाजत देता है और व्हील चेयर पे अगर आप कर सकते हैं तो आप जा सकते हैं। और ऐसे लोगों का बताया गया कि भाई वो ज्यादा चल नहीं सकते और रोजमर्रा के यानी कि उनको बहुत सारे काम होते हैं जो वो ना कर सकें, वो हज पे नहीं जा सकते। तीसरे नंबर पे है ऐसे अफराद जिनको फेफड़े की दायमी बीमारी हो, वक्फे वक्फे से या फिर मुस्तकिल तौर पे उनको ऑक्सीजन बार बार लेनी पड़ती हो, तो वो भी हज पे नहीं जा सकेंगे। चौथे नंबर पे है ऐसे मरीज जिनका जिगर फेल हो, या फिर ये लफ्ज लिखा हुआ है सरोसिस, मुझे इसका मालूम नहीं है। जिनको मालूम है ये जिगर के बारे में जो इन्फॉर्मेशन रखते हैं वो कमेंट के अंदर तफसील जरूर बताएं कि ये क्या बीमारी होती है, इसमें क्या चीजों का ख्याल रखना होता है। पांचवें नंबर पे है असाबी या नफ्सियाती अमराज के अफराद या जिनकी याददाश्त कमजोर होती है, उनको भी हज पे नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि दौरान हज आपको बहुत सारे रास्ते जहन में रखने होते हैं, आपके मीना के कैंप और भी बहुत सारी चीजों को याद रखना होता है, इसलिए उन अफराद को भी हज पे नहीं जाने दिया जाएगा। हामला खवातीन जिनके आखिरी 3 माह होंगे या उनको कोई क्रिटिकल कंडीशन में होंगे तो हज की इजाजत नहीं दी जाएगी। अच्छा, इसमें थोड़ी सी मैं डिटेल बताता हूँ। खलील भाई भी माशाल्लाह मेरी हर वीडियो को और पॉइंट टू पॉइंट देखते हैं और हर वीडियो में कोई अच्छा सा कमेंट जरूर करते। तो उन्होंने कहा था कि अगर किसी की आजकल में शादी हो जाती है, अभी हज को तकरीबन 5-6 महीने या इससे ज्यादा का टाइम पड़ा है, हज के अयाम के नजदीक अगर उनको बच्चे की उम्मीद हो जाती है और उनका 2-3 माह का बच्चा पेट में होगा तो क्रिटिकल कंडीशन होने की वजह से उनको भी हज पे जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। तो जो लोग भी हज के लिए अप्लाई कर चुके हैं तो वो इन तमाम चीजों का ख्याल रखिएगा। अच्छा, छूत की बीमारी वाले अफराद, ये वो बीमारी होती है कि एक फर्द से दूसरे फर्द में फैलती है, एक दूसरे का जूठा पीने से, एक दूसरे से टच करने से, बाजों का सांस से भी फैल जाती है। तो इस तरह की बहुत सारे अमराज हैं, उनको भी हज 2026 में नहीं जाने देगा। और टीबी की जिनकी आखिरी स्टेज होगी या बहुत ज्यादा खतरनाक होगी, उनको भी हज 2026 में नहीं जाने देगा। अभी अहम हिदायत मैं आपको बता देता हूं। तमाम लोगों का डॉक्टर से तस्दीक करवाया जाएगा, आपके एक सर्टिफिकेट इशू करवाया जाएगा, उसके बाद ही आपका वीजा इशू होगा। अगर किसी ने झूठ बोला या ऐसे फेक किस्म का बनवाया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। वजारत मजहबी अमूर सऊदी पोर्टल उनसुक मसार के जरिए सिर्फ तस्दीक शुदा मेडिकल सर्टिफिकेट की बुनियाद पे आपका फिटनेस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा और उसी बिहाफ पे ही आपका वीजा इशू किया जाएगा। सऊदी अहकामात के मुताबिक आपका सऊदी अरब के अंदर भी मेडिकल सर्टिफिकेट चेक किया जा सकता है, क्योंकि इस बार सख्ती की जा रही है। उन अफराद को ही हज की इजाजत दी जाएगी जो बिल्कुल मेडिकली और फिजिकली बिल्कुल फिट होंगे, क्योंकि अगर कोई बीमार होता है, कोई अमराज वगैरह होती हैं तो फिर हज के अय्याम में थकावट और इन तमाम चीजों की वजह से उनकी बीमारी की शिद्दत वगैरह बढ़ जाती है। इस वजह से इसके ऊपर बहुत ज्यादा सख्ती की जा रही है। हज की रवानगी से पहले आपकी हाजी कैंप से ही वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। अच्छा, आपकी फ्लाइटों से 10 दिन पहले आपके हाजी कैंप से ही आपको बताया जाएगा, पाक हज ऐप के ऊपर आप वहां जाएंगे, आपको खांसी, जुकाम, नजला और इन तमाम चीजों की वैक्सीनेशन करवाई जाएगी। अच्छा, आप हाजी कैंप का जो डॉक्टर होगा वो चेक करेगा आपका मेडिकल, फिजिकल तमाम चीजें, उसके पास अख्तियार होगा। अगर वो चाहे तो आपको लिख के दे सकता है भी आप हज अदा नहीं कर सकते, वरना वो आपको अप्रूव करके देगा, आप हज 2026 में बासानी जा सकते हैं। मजीद आपके जहन में कोई सवाल है या आपको जरूरी मालूमात चाहिए, कमेंट के अंदर मुझे भी बताइएगा। मिनिस्ट्री की ये हेल्पलाइन और इसकी वेबसाइट है, आपको कोई भी जनरल मसला मसाइल है आप उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। जिन लोगों ने अभी तक मुझे सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी कर लें, ताकि हज उम्रा मक्का मदीना के वजह से लेटेस्ट अपडेट हो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। मुझे, मेरी फैमिली को अपनी दुआ में शामिल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
اللہ حافظ.